बंगाल के गवर्नर गुस्से में दिल्ली क्यों आए? क्या ममता बनर्जी की सरकार जाएगी? 3 रिपोर्ट मांगी थी, 1 रिपोर्ट मिली। राष्ट्रपति के पास कौन सी फाइल लेकर पहुंचे? कौन है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस, जिनसे ममता का है 36 का आंकड़ा? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अचानक कोलकाता छोड़कर दिल्ली क्यों पहुंच गए? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिल्ली तलब किया, या फिर खुद ही कोई ऐसी रिपोर्ट लेकर जिसमें ममता सरकार की धड़कनें बढ़ने वाली हैं? एक मीडिया चैनल से बातचीत में सीवी बोस ये दावा करते हैं कि मैंने घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। सरकार से हमने 3 रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें से सिर्फ एक ही रिपोर्ट हमें मिल पाई है। बाकी की 2 रिपोर्ट घटना के इतने दिन बाद भी हमें नहीं मिल पाई है। पूरा समाज डरा हुआ है। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार इसे ठीक से संभाल नहीं पाई। राज्यपाल महोदय का ये गुस्सा बता रहा है कि वो बंगाल पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी तो फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीवी आनंद बोस ऐसा करेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के 2 ही मायने निकल सकते हैं। पहला, इतनी बड़ी घटना के बाद राष्ट्रपति ने हालात का जायजा लेने के लिए इन्हें खुद बुलाया हो। दूसरा, कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल हो जिस पर राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति से मिलकर चर्चा करना चाहते हों। बंगाल में बीते कुछ दिनों से जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो संदेश खाली का केस हो या फिर आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज का मामला, हर मामले को लेकर महिलाओं का वर्ग काफी गुस्से में है। पर हैरत की बात यह है कि ममता बनर्जी एक महिला होने के बावजूद भी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। हो सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल की महिलाओं का दर्द समझें। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि अगर राज्य सरकार ठीक से शासन नहीं चला पा रही है तो उस राज्य को सीधा राष्ट्रपति अपने कंट्रोल में ले ले। ममता बनर्जी के साथ परेशानी वाली बात यह है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस से उनका 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा है। जो हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कभी उपराज्यपाल के साथ था, वही हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मौजूदा राज्यपाल से है। अब चूंकि माननीय राज्यपाल सीवी बोस एक IAS ऑफिसर भी रहे हैं, इसलिए सरकार की हर गलती चुटकियों में पकड़ लेते हैं। कौन है सीवी आनंद बोस? 1977 बैच के IAS ऑफिसर रहे। बोस केरल के रहने वाले हैं। अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में करीब 400 किताबें लिख चुके हैं। 23 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें राज्यपाल बनाया। जैसे इनकी नियुक्ति की खबर बंगाल सरकार तक पहुंची तो टीएमसी नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार पर एक तरफा नियुक्ति के आरोप लगाए थे। पर सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चलाना चाहती हैं, जिसमें जो मन आए वो करो, कोई सवाल उठाने वाला ना हो? जिस कोलकाता केस पर पूरा देश गुस्से में है, बड़े बड़े स्टार ये कह रहे हैं कि 12 साल बाद भी देश में कुछ नहीं बदला, कानून कड़े किए जाने के बाद भी बदलाव नहीं आए, तब ममता बनर्जी अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर क्या साबित करना चाहती हैं? क्या वो ये कहना चाहती हैं कि सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ममता बनर्जी को नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी मांग कई नेता अब तक कर चुके हैं। यहाँ सवाल सियासत का नहीं बल्कि महिला सुरक्षा का है और इस मुद्दे पर कम से कम हर पार्टी के नेता को एक मत होकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आरोपी कोई जाति, धर्म या फिर पार्टी का नहीं होता। पर यह बात हमारे नेता कब समझेंगे?